अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी होस्ट नाज़ गुल आपकी खिदमत में हाजिर। आप देख रहे हैं न्यूज़ HD। नाज़रीन, 10 मई को पाकिस्तान ने जो भारत को जवाबी कार्रवाई की, बड़ा तगड़ा हमला किया, जो भारत रहती दुनिया तक याद करेगा और भारत की आइंदा कभी हिम्मत नहीं होगी कि पाकिस्तान को मैली निगाह से देख सके। नाज़रीन, 10 मई की जीत को सेलिब्रेट करने के लिए आज 16 मई को पूरे मुल्क में योम तशक्कुर मनाया जा रहा है। आज कचहरी में मौजूद है, यहाँ भी ज़िले इंतज़ामिया के ज़ेर इंतज़ाम जो है ग्रैंड रैली का इनेकाद किया गया है। नाज़रीन, मुख्तलिफ तकारीब का भी इनेकाद किया जाएगा, जिसमें पुलिस लाइन में पुलिस के शोधा पर फूलों की पत्तियाँ भी निछावर की जाएंगी। फिर उसके बाद DC ऑफिस में परचम कुशाई की तकरीब जो है उसका भी इनेकाद किया जाएगा। और उसके बाद सिविल डिफेंस और सिविल सोसाइटी के लोग भी यहाँ मौजूद हैं जो परेड करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर जो है ज़िले इंतज़ामिया DC मोहम्मद अली बुखारी अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद हैं और CPO मुल्तान सादिक अली डोगर भी अपने पुलिस अफसरान के साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनके जज्बात जानने की कोशिश करते हैं कि 10 मई के हवाले से इस जीत के लिए उनके क्या जज्बात हैं। योम तशक्कुर के हवाले से जो रैली निकाली गई, जलसे जुलूस का वो किया गया, तकरीब परचम कुशाई की तकरीब की गई और पुलिस लाइन में यादगार शोधा पे फूल निछावर किए गए। इसी हवाले से योम तशक्कुर के हवाले से डिप्टी कमिश्नर मुल्तान मोहम्मद अली बुखारी भी यहाँ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। सर, यहाँ की अफवाज की तरफ से भी और आवाम की भरपूर हिमायत भी अफवाज के साथ थी। भारत को जो थप्पड़ पड़ा, जो तगड़ा जवाब मिला, जो उनको नाको चने चबवाए गए, आपके क्या जज्बात हैं? आप इस बारे में क्या कहते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बिलाशुबा आपने बिल्कुल सही कहा है कि हमारे बुज़दिल और मकार दुश्मन ने रात की तारीकी में हमला किया और हमला आवर होकर हमारे कमज़ोर हिस्से पर हमला किया, हमारे बच्चे, बूढ़े, औरतों को निशाना बनाया। जबकि उसके जवाब में हमारी बहादुर सिपाह ने दुश्मन का मुकाबला मर्दाना वार किया, उनकी फ़ौजी तनसीबात पर हमला किया गया, उनके ब्राह्मूस मिज़ाइल के डिपो को तबाह किया गया, S-400 रेडार सिस्टम को तबाह किया गया। तो बिलाशुबा भारत ने जो तैयारी अपनी दानिस्त में 50 सालों में की थी, उसे पाकिस्तान की बहादुर सिपाह, हमारे मिज़ाइल सिस्टम, हमारी एयर डिफेंस सिस्टम, हमारी फ़िज़ाइया, हमारी नेवी ने चंद घंटों के अंदर मिलिया-मेट कर दिया। और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग पैगाम है। और आज का दिन यौम तशक्कुर का दिन था, यौम मारका हक़ का दिन था। और आपने देखा कि मुल्तान के अवाम पूरे पाकिस्तान में दीगर अवाम की तरह जिस तरह जोक दर जोक निकले हैं, ये बेसिकली अपनी अफवाज के ऊपर एक ना सिर्फ एतमाद का इजहार है, बल्कि अफवाज को भी एक पैगाम है कि आप अगर लड़ रहे हैं तो हम आपके पीछे वो सीसा पिलाई हुई दीवार हैं जो आपके पीछे खड़े हैं। अवाम की अहमियत रखती है अवाम जी की। बिल्कुल, जी बिल्कुल। अवाम और फौज जो हैं वो इस तरह हैं। अगर ये इस तरह हैं तो दुश्मन हमारा समझ ले कि हम उसके यानी कि उसके जो सामने फ़ौज निकलेगी, फ़ौज के साथ साथ हमारा सिपाही निकलेगा, पुलिस निकलेगी, जवान निकलेंगे, हम निकलेंगे। जी बिल्कुल, हम सब एक हैं। जी, योम तशक्कुर के हवाले से ज़िले इंतज़ामिया के साथ साथ CPO सादिक अली डोगर मुल्तान जो है वो भी अपने पुलिस अफसरान के साथ यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अवाम जिस तरह से जोग दर जोग निकली और हम सब एक हो गए भारत के मुकाबले में, अपने दुश्मन के मुकाबले में, सर क्या कहेंगे? एक तो आपके जज्बात क्या हैं, दूसरा इस सब सुनहरियों में जिस तरह से अवाम निकली, जलसे जुलूस रैलियाँ, अवाम बड़ी पुरअमन रही, इसके हवाले से भी बताइएगा, अवाम के हवाले से भी बताइएगा और अपने हवाले से भी जज्बात का इजहार कीजिएगा। बेसिकली आपने देखा होगा मुल्तान के अवाम हमेशा से अफवाज पाकिस्तान के साथ रहे हैं। जिस तरह से अफवाज पाकिस्तान की हुब्बुल वतनी और जान निसारी को इन्होंने अप्रिशिएट किया है, उसी तरह बाकी शहर में भी उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। मोदी ने जो मुहिम जोई की थी, अफवाज पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आइंदा भारत इस तरह की मुहिम जोई से बाज रहेगा। अभी अफवाज पाकिस्तान ने जिस तरह का प्रोफेशनलिज्म का सबूत दिया है, उसकी हिस्ट्री में मिसाल नहीं मिलती। 71 से लेके अभी 25 तक 50 साल से ज़ायद अरसे तक वो तैयारी करता रहा, लेकिन उसके तमाम जो प्लान थे, तमाम मुहिम जोई, तमाम मंसूबे खाक में मिल के, उसकी एक ही वजह सी, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अफवाज पाकिस्तान फ़ज़ाइया की बेहतरीन हिकमत अमली थी। बेसिकली 5 घंटे की जंग थी। पाकिस्तान की मैशियत इंशाल्लाह हमने इस तरह से बिल्ड की हुई है, भारत को उसका जवाब देंगे। और इसका जो अनफिनिश्ड एजेंडा है, जैसे उसने हमारा पानी रोका हुआ है, इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तर करने की एक नाकाम कोशिश की है। हालांकि वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं उनका बड़ा वाज़ेह बयान है कि जो मुआहदा ऐसा है
कि इसकी एक शेख क्या एक हरफ भी म्यूचुअल कंसेंट के बगैर तब्दील नहीं हो सकता। ये भी मैं समझता हूँ कि आप भी जारहियत है, अग्रेशन है, इसका भी हमें जवाब देना है। मोदी साहब जल्दी से हमारा पानी बहाल करें, ऐसा ना हो कि ये अवाम और फौज दोबारा से आप पे हमलावर हो और हम अपना हक छीनना जानते हैं, अपना हक ले के रहेंगे। बाकी मकबूजा कश्मीर की आवाम को हमारा पैगाम है, आप हमारे भाई हैं और हम दस्त बदस्त आपके साथ खड़े हुए हैं, दीवार की तरह आपके साथ खड़े हुए हैं। जो जुल्म इसने आपको डाया होगा इंशाल्लाह उसका बदला जल्द अज जल्द देगा। और दूसरी बात ये कि इसकी कमज़ोरियाँ भारत की अब सब पे अयां हो गई हैं। जो वहाँ पे अलहदगी पसंद तहरीकें इसलिए दबी हुई थी कि भारत बहुत बड़ा ताकतवर और मजबूत मुल्क है, वो सारे का सारा इसका राज फाश हो गया है। इंशाल्लाह बड़ी जल्दी वहाँ पे जो अलहदगी की तहरीकें वो कामयाब होंगी और इसके बड़े दूर रस असरात हैं। आपने देखा होगा कि जो बलूचिस्तान में तहरीक इसने शुरू की हुई है उसकी भी सरकोबी होगी। उन लोगों को एक उम्मीद थी कि भारत आएगा और हमें यहाँ पे शायद कोई हुकूमत में हिस्सा देगा, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। जो अलहदगी पसंद लोग हैं, मुट्ठी बार लोग हैं, इंशाल्लाह अब हमारा सारे का सारा फोकस बलूचिस्तान में जो शहर पसंद हैं, जो भारत के माली अमदाद से चल रहे हैं, उनकी सरकोबी होगी, उनको कानून के कटहरे में लाएंगे और बलूचिस्तान में भी इंशाल्लाह अमन कायम करें। योम तशक्कुर से हवाले से योम तशक्कुर जिस तरह से आज मनाया जा रहा है, पूरे पाकिस्तान में रैलियाँ निकाली जा रही हैं, तकारीब का इनेकाद किया जा रहा है, सर आपके क्या जज्बात हैं, क्या कहना चाहेंगे, भारत की आवाम को क्या कहना चाहेंगे, क्या जवाब देना चाहेंगे, क्या पैगाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान, अवाम पाकिस्तान ने ये साबित कर दिया है कि हम 25 करोड़ अवाम हैं, अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और हमने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया है। इंडिया के पास अब कोई जवाब नहीं रहा। जंग उन्होंने शुरू की थी और ख़ात्मे के लिए हमें पूरी दुनिया से कॉलें करवाई गई कि आप सीज़ फायर करें, तो हमारी अफवाज पाकिस्तान ने दुनिया के कहने पर हमने सीज़ फायर किया है और हम अब भी तैयार हैं। अगर इंडिया ने इतनी जुर्रत की तो इसको सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे। पूरी दुनिया ये जानती है कि हम एक एटमी ताकत हैं और इंडिया के चैनल भी यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो हुकूमत है, अफवाज पाकिस्तान है, अवाम है, तो हमें वो तड़ियाँ लगाते हैं कि हमारे पास एटम बम है। हम तड़ियाँ नहीं लगाते, जब हम बनाना जानते हैं तो हम चलाना भी जानते हैं और हम पूरी दुनिया को ये बता चुके हैं कि अफवाज पाकिस्तान पूरी दुनिया की एक अजीम अफवाज है जो हम पहल हम नहीं करते, जब हमें कोई छेड़ता है तो हम फिर उसको छोड़ते भी नहीं हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया मान रही है कि अफवाज पाकिस्तान ने जिस तरीके से भारत के दांत खट्टे किए हैं और 1.5 अरब की आबादी को चने चबवा दिए हैं, तो इंशाअल्लाह ताला कोई भी मुल्क, कोई भी बैरूनी कुव्वत, अंदरूनी कुव्वत इस घमंड में ना रहे कि पाकिस्तान के ऊपर अगर कोई मैली आंख देखेगा तो उसकी आंख नहीं निकाली जाएगी। तो इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तानी कौम अपनी अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़े हैं, हुकूमत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। सबसे पहले 28 मई को मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने एटमी कुव्वत बनाकर दुनिया को बता दिया था और 10 मई को हमला करके इंडिया को फिर ये बता दिया गया दुनिया को कि मियाँ नवाज शरीफ के भाई मियाँ शहबाज शरीफ ने 10 मई को ये हमला करके बता दिया है कि यही क़यादत है, यही ताकतवर क़यादत है, ये हौसलामंद क़यादत है, ये दुनिया की आंखों में आंखें डाल के पाकिस्तान को महफूज बना सकती है, तो वो सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ बना सकते हैं। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी सर, योम तशक्कुर के हवाले से आप क्या कहेंगे, आपके क्या जज्बात हैं? हर पाकिस्तानी बड़ा इमोशनल हुआ है और जिस तरह हमने हमारी अफवाज ने उनकी सरहदों में उनके घर में घुस के मारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि इंडियन हुकूमत ने जो हमारे ख़िलाफ़ रात के वक्त एक साजिश करके मासूम बच्चों को और मसाजिद पर हमले किए, उसके जवाब में हमारी फ़ौज ने, हमारी गवर्नमेंट ने एक फ़ैसला लिया और जिस ताकत के साथ हमारी फ़ौज ने ये हम उसका बैक किया, तो वो सारी उम्र इंडिया को याद रहेगा। और आपके इल्म में है कि शहादत जो है ना, वो हर मुसलमान चाहता है कि मैं शहीद हूँ। तो हम तमाम जो कौम है वो फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं और हम फ़ौज के साथ, फ़ौज के पीछे मिलकर इंशाल्लाह लड़ाई करेंगे और इंडिया को निस्तो नाबूद कर देंगे। थैंक यू जी। बिल्कुल एक रैली और यहाँ मौजूद है योम तशक्कुर के हवाले से। कारपोरेशन मुलाजमीन भी यहाँ मौजूद हैं। करीम नवाज भट्टी जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस जवाबी कार्रवाई के हवाले में जो अल्लाह ताला ने आपको जीत नसीब की है उसके हवाले से भारत की आवाम, अफवाज, हुकूमत को आज आपका क्या पैगाम है, आपके क्या जज्बात हैं? हमारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारा मोदी सरकार को वाज़ेह पैगाम है
कि आज के बाद तुमने ऐसी अहमकाना हरकत की, तो अभी हमने तुम्हें चंद मिनटों का ट्रेलर दिखाया है। अगर तुमने ऐसी दोबारा गलती की तो इंशाअल्लाह 24 घंटे के अंदर दुनिया के नक्शे के ऊपर भारत का वजूद नहीं रहेगा और जो तुम्हारा ये तिरंगा है वो सबज हलाली परचम में तब्दील हो जाएगा और वहाँ पे सब्ज़म परचम हमारा लहराता रहेगा। और मोदी सरकार को ये कहते हैं कि तुम फिर जो अगर साजिश कर रहे हो वो तुम्हारी साजिश इंशाअल्लाह नाकाम होगी। जी नाज़रीन, कचहरी में मौजूद हैं और आज 16 मई को 10 मई को पाकिस्तान ने जो जवाबी हमला किया, जो तगड़ा हमला किया, जिसे रहती क़यामत तक भारत की नस्लें याद करेंगी कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखना महंगा पड़ सकता है। इसी हवाले से आज 16 मई को पूरे मुल्क में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। शहरियों से भी हमने बात की। यहाँ पर नून लीग जो हैं उनके रहनुमा मलिक अख्तर, डॉक्टर मलिक अख्तर भी यहाँ मौजूद हैं। इनसे भी बात कर लेते हैं, उनके क्या जज्बात हैं। सर, क्या जवाब देंगे भारत के साथ जो पाकिस्तान ने किया? मज़ा आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और हमारी पूरी पाकिस्तानी कौम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती है, इसलिए कि जो भारत आए दिन डराता रहता था कि पाकिस्तान के साथ हम ये कर देंगे, अंदर घुस के मारेंगे। अल्लाह ताला ने मेहरबानी करते हुए पाक फ़ौज के हौसले बुलंद रखे और पाक फ़ौज ने ये साबित किया कि दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है, बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम इनके पास है और इसने जो नापाक जसारत की थी इंडिया ने, उसको उसका मुंह तोड़ जवाब मिल चुका है। और इंशाअल्लाह जैसे आप कह रही थी कि क़यामत तक ये याद रखा जाएगा इंडिया के लिए और वो दोबारा इस तरह नहीं देखेंगे। वो छोटे छोटे मुल्कों को डरा कर बड़ा वो बदमाश बनने की कोशिश कर रहा था, इलाके का थानेदार बनने की कोशिश कर रहा था, तो अल्लाह ताला ने उसका गरूर खाक में मिलाया और पाक फ़ौज के ज़रिए मिलाया। हमें अपनी पाक फ़ौज पर, अपने पाक वतन पर फ़ख्र है और ये रहती दुनिया तक ये जो मुल्क बना है ये कायम रहने के लिए बना है और ये ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना है और पाकिस्तानी कौम के लिए ये हमारे लिए बहुत ही फ़ख्र का दिन है। आज उसी सिलसिले में हमारी मोहतरमा वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ साहबा ने ये कहा था कि यौम तशक्कुर मनाया जाए, जिसमें हमारी सिविल इंतज़ामिया और सिविल सोसाइटी सारी मिलकर आज रोडों पर है और अपने फ़ौज के साथ, अपने मुल्क के साथ साथ खड़े हैं। जी बिल्कुल, SHO इरफान साहब आप भी मौजूद हैं, आपके भी सही बात है, जज्बात होंगे। पाकिस्तान हमारी फ़ौज, हमारी फोर्सेस, हमारी इस जवाबी कार्रवाई के बदले में आपके क्या मतलब जज्बात हैं? क्या कहेंगे वहाँ की आवाम को, वहाँ की अफवाज को, वहाँ की हुकूमत को कि किस तरीके से हम लोगों ने यूनिटी में रहते हुए उन्हें थप्पड़ मारा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडिया ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सॉवरेनिटी की खिलाफ वर्जी की और बहुत घनाना एक्ट किया और पूरी पाकिस्तानी कौम इस सिलसिले में बहुत बेताब नज़र आ रही थी कि हमें भी जवाब देना चाहिए। तो पाक फ़ौज ने भरपूर अंदाज में इंडिया का मुंह तोड़ जवाब दिया है। उसके हवाई अड्डों को, बरहमोस के ठिकानों को, एयर डिफेंस सिस्टम को और ख़ास तौर पर राफेल तैयारों को गिराकर पाकिस्तानी कौम को खुश कर दी। इसलिए यहाँ रैली निकाली है, हमारी फ़ौज ने वो जवाब दिया है। और मोदी, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, हमारा पाकिस्तान का बच्चा आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है और आप ये मत भूल जाएं। मोदी, आज मैं आपको लड़का कर बात कर रहा हूँ, अभी तो आपके 5 त्यारे गिरे हैं, हम आपका पूरा इंडिया तबाह कर देंगे। जब तक हम कश्मीर आज़ाद करा के नहीं हटेंगे, खालिस्तान नहीं करा के हटेंगे, वो तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान की वो आर्मी है जो आज पूरी दुनिया ये जानती है, पूरी दुनिया को पता चल गया है और ये कहती है पाकिस्तान पूरी दुनिया पर भी हुकूमत कर सकता है। और ट्रंप ने इसलिए भागा है ये पाकिस्तान मेरे पे कब्जा न करे और मोदी को ये मुंह तोड़कर जवाब दिया है। मोदी, आप ये मत भूल जाए, आप इसराइल पे खड़े हैं, अब हम इसराइल का भी निशाना बना के दिखाएंगे, निशाना वो दिखाएंगे, आपको पता चलेगा हमारी पाकिस्तान की फौज पूरी दुनिया पर काबू हो सकती है। आप ये मत भूल जाएं। और ट्रंप भी जानता है, अमेरिका भी जानता है और इसके बावजूद पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज
जिंदाबाद। जी नाज़रीन, जैसे कि आपको बताया योम तशक्कुर मनाया जा रहा है 16 मई आज, जो पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की भारत के खिलाफ और भारत को तिगनी का नाच नचा दिया, उसे तगड़ा जवाब दिया कि आइंदा रहती नस्लों तक वो पाकिस्तान की तरफ जो है मैली आंख से देखने की कोशिश नहीं करेगा। यहाँ पर हमारे साथ तो शहरी मौजूद हैं, PHA के मुलाजमीन हैं, इनसे बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, भारत को क्या पैगाम देना चाहेंगे, भारत की पैगाम हुकूमत और अफवाज को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने देखा कि 10 मई को जिस तरह मुसल्लह अफवाज ने इंडिया को जवाब दिया और उसके 10 से ज़्यादा एयरबेस जो हैं वो उड़ा दिए। अगर कभी भी इंडिया ने इस तरह हमारे ऊपर हमला किया तो जिस तरह उन्होंने बुज़दिलों की तरह हमारी मस्जिदों पर हमला किए, हमारे मदरसों पर हमले किए, लेकिन पाक फौज ने जो जवाब दिया वो उनकी एयर बेस की शक्ल में था, उनके शे त्यारों की शक्ल में था। तो इसी तरह जब भी इंडिया ने हमको ललकारा है तो पाक फौज ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, और इंशाअल्लाह ताला इसी तरह अगर कभी भी उन्होंने हमें ललकारा तो इसी तरह जवाब दिया जाएगा। इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान की तमाम अवाम PHA मुल्तान DG PHA की क़यादत में इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। जी नाज़रीन, योम तशक्कुर के हवाले से जो ग्रैंड रैली निकाली गई, जो तकारीब का इनेकाद किया गया, जो यहाँ पे परेड हुई DC ऑफिस के बाहर और परचम कुशाई की गई, बड़े दिलकश मनाजिर थे कि रूह सरशार हो गई। जज्बात जो है, जो जज्बा ईमानी है वो तरोताज़ा हो गया है। नाज़रीन, यहाँ ज़िले इंतज़ामिया के लोग भी मौजूद थे और जैसा कि आपको बताया CPO सादिक अली डोगर अपने पुलिस अफसरान के साथ मौजूद थे और बहुत से सियासी रहनुमा भी मौजूद थे। इसी हवाले से CPO मुल्तान से भी बात की और इसी हवाले से हमने DC मुल्तान जो है मोहम्मद अली बुखारी, उनसे भी बात की और मज़ीद जो रैली के शुरुका थे उनसे भी बात की। उनका ये कहना है कि उन्हें अपनी अफवाज पर फ़ख्र है और उन्हें पूरा यकीन है, खुदा के बाद उनकी उम्मीद है, उनका यकीन है कि पाक अफवाज जो है मुल्क की सालमियत, खुद मुख्तारी और आज़ादी पे कोई समझौता नहीं होने देगी। पाकिस्तानी अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े थे, खड़े हैं और रहती दुनिया तक खड़े रहेंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान जरनाज गुल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।